तो भाई यार सुपर 8 के मुकाबले जोरों शोर से जारी शारी हैं और मसला डल गया साउथ अफ्रीका के लिए। मतलब कि 2 जीतने के बाद भी उनको ये है कि आखिरी मैच उन्हें लाजमी जीतना है। इंग्लैंड बहुत ज़्यादा सेफ साइड पे है, लेकिन अनटिल अनलेस अगर यूएसए कोई अपसेट कर देता है तो शायद इंग्लैंड बाहर हो जाए। अदरवाइज इंग्लैंड सेफ है, इंग्लैंड जाएगा सेमीफाइनल के अंदर ही। लेकिन जो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज है वो बन चुका है इस टाइम वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। जो जीतेगा वो अंदर, जो हारा वो बाहर। तो अफ्रीका के लिए मुझे मतलब कि आई फील बैड फॉर देम कि यार इतना मतलब अच्छा आगाज करके 2 में से 2 जीत के फिर भी वो फंस गए कि तीसरा मैच लाजमी जीतना है। लेकिन क्रिकेट है यार, नॉकआउट स्टेजेस ऐसी होती हैं, जीतो आगे जाओ, हारो तो बाहर हो जाओ, यही सी बात। क्रिकेट तो आपको जीतना ही पड़ेगा। तो खैर अब देखते हैं अफ्रीका क्या करता है क्या नहीं। बहरहाल आज वाले मैच पर अगर हम बात करें तो आज मैच होने जा रहा है भाई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर 8 का। ये इंडिया का दूसरा मैच है और ऐसे ही सेम बांग्लादेश का दूसरा मैच है। इंडिया जीता हुआ है अफगानिस्तान से और बांग्लादेश हारा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। तो काफी मतलब कि बुरे हालात हैं बांग्लादेश के, क्योंकि रन रेट भी गंदा है, पहला मैच भी हार चुके हैं और अगर आज ही हार गए तो मतलब कि पूरा प्रॉपर बाहर हो जाएंगे उसके सेमीफाइनल की रेस से। और मोस्ट प्रोबेबली लग ऐसी रहे, क्योंकि इंडिया के यार कॉम्बिनेशन देखें, इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, चाहे बैट हो, चाहे बॉल हो, चाहे फील्ड हो, वो हर चीज़ में A+ जा रहे हैं और A1 जा रहे हैं, सब कुछ सेट चल रहा है। तो हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ मजीद बेटर हो सकती है, क्या करनी चाहिए। तो उस पर हम थोड़ा बात करते हैं, जरा नजरसानी करते हैं कि यार देखो इतनी सी बात है कि कोहली को लेके मसला चल रहा है और इंडिया में कोई कोई चक्कर नहीं है। हाँ, एक शर्मा जी की फॉर्म भी, रोहित शर्मा की फॉर्म भी मतलब कि कंसर्निंग है, लेकिन स्टिल वी ऑल नो कि यार वो ऐसे ही खेलता है। तो एक आधा मैच उसका निकला है जिसमें वो 50 कर देगा 20-25 बॉलों पे, तो मतलब कि वो सेट कर देगा काम, इतना कोई इशू नहीं है। उसको स्टार्ट तो एटलीस्ट मिल रहा है, बाउंड्री स्टडीज कुछ ना कुछ कर लेता है। लेकिन जो कोहली का मसला आ रहा है कि कोहली को स्टार्ट मिलने के बावजूद भी वो मतलब कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा है इन पिचेस के ऊपर। कोई चक्कर ही हो नहीं। पहले तो चलो यूएसए के अंदर था, समझ आ रही थी, लेकिन अब इसके वेस्ट इंडीज कैरेबियन के अंदर आके भी उसको अफगानिस्तान के अगेंस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। वहां से भाई एक शॉट के जो उसने नवीन को मारा था, बैक ऑफ द क्या कहते हैं जी, हेड के ऊपर छक्का स्ट्रेट पे, लेकिन वो अच्छा शॉट था, मजा आया। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा कोहली में नजर नहीं आया। एक नसीम शाह को कवर ड्राइव मारी थी और एक ही छक्का मारा था। ये 2 बॉलें हैं जिसपे लगा कि कोहली कोहली है, वरना उसके अलावा कोहली ही नहीं लग रहा, क्योंकि वो बिल्कुल ही शक्ल में गया हुआ, कोई समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे ख्याल से जो बेटर ऑप्शन होगा इंडिया के लिए वो ये है कि यार उसको उसका नंबर दो। आई नो कि वो ओपनिंग करता है आरसीबी के लिए, उस सदियों से ओपनिंग करता आ रहा है, लेकिन ठीक है, इंटरनेशनल और आईपीएल के अंदर या किसी भी लीग के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ये आप मेरी बात मान लें, चाहे जितनी मर्जी कंपेटिटिव क्रिकेट हो, चाहे जितने मर्जी प्लेयर्स आते हो खेलने के लिए, फिर भी इंटरनेशनल लेवल और लीग स्टेज मतलब कि सॉरी लीग्स, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो मर्जी आप कर लो। तो मेरे ख्याल से बेटर ये है कि जो वो इंडियन जर्सी के अंदर जो ब्लू जर्सी में उसका नंबर है वो है नंबर 3, और नंबर 3 का वो बेस्ट बैट्समैन है वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर अलोंग साइड बाबर आजम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेटर यही है कि यार उसको उसका नंबर दो ओपनिंग। अगर आपने किसी को बाहर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से, लेकिन जो टीम में जो वीक लिंक लग रहा है ना मुझे, जो बाहर हो सकता है वो हो सकता है डुबे। आप शिवन डुबे को आप बाहर कर दो, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग से भी इतना कोई एज नहीं है उसका, क्योंकि डुबे की फॉर्म भी कंसर्निंग है, फील्ड भी उस हिसाब से नहीं है। तो डुबे को काफी ज्यादा मैच मिल चुके हैं, मेरे ख्याल से डुबे को बैठना चाहिए बाहर। ये जायसवाल को आप अंदर लेके आओ, जायसवाल से और रोहित से करवाओ ओपनिंग, और बाकी क्या कहते हैं नंबर 3 पे आ जाएगा कोहली, नंबर 4 पे चला जाएगा पेंट। अगर फिर भी अगर आपने क्या कहते हैं डुबे को एक और चांस देना है तो डुबे को आप रिटेन करें, ठीक है, पंट को ऊपर ले जाएं, पंट से करवा दें आप कहते हैं ओपनिंग, और कोहली को उसका नंबर वापस दे दो। अब जब ट्राई कर लिया, 4 मैच हो गए हैं यार, एक बंदा नहीं कर पा रहा, ठीक है, नहीं उस डिलीवर हो रहा उससे, तो मेरे ख्याल से उसको उसका नंबर दे दो ना, कि वो आए। एक तो होता है कि सुबह मतलब कि जल्दी हमने पावर प्ले यूज करना, ठीक है, पावर प्ले हमने अटैक करना है, हमने उसको यूटिलाइज करना है, और पिचेस भी इस तरह की कि 6 ओवर लाजमी यूज करने हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया को चाहिए कि पावर प्ले यूज करने के लिए उसके प्रेशर के अंदर जो कोहली अपनी विकेट दे रहा है, तो उसको बचाने के लिए आप पंट और रोहित से ओपनिंग करा लो, या जायसवाल या रोहित से ओपनिंग करा लो, ठीक है, ताकि पावर प्ले भी आपका यूटिलाइज हो जाए। और जब उसका नंबर आए कोहली का, तो उसको इतनी टेंशन ना हो कि यार दायरा यूज करना है या कुछ करना, वो आराम से 10 जो अपनी बॉल्स लेता लेता उसके बाद वो ऐसा ऐसा अपनी मतलब कि फॉर्म भी थोड़ी गेन कर ली। तो बेटर यही होगा कि यार ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले कोहली का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इंडिया ने कुछ करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो ये है ना कि अगर बाकी टीम्स ऊपर से 2-3 आउट करते हैं तो आप फिर भी पकड़ लेते हैं, मतलब कि आप कुछ अपने रिदम में वापस ले आते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये है कि ऑस्ट्रेलिया ऊपर से रोहित कोहली को अगर आउट करेगा तो वो आपको सेटल नहीं होने देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग है मेंटली भी और टेम्परामेंटली भी, उनको मतलब कि पता है हमने किस तरह हावी आना है। तो उससे पहले आपको बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा, और यही है कि यार कोहली को मेरे ख्याल से वन डाउन कर दें और ओपनिंग करा लें, क्या कहते हैं, पेंट या रोहित से, या जायसवाल या रोहित से। बाकी बुमराह को चलने दें, बुमराह को मतलब कि यार ऐसी जिस तरह वो जा रहा है चलने दें। और बुमराह के लिए, बांग्लादेश के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब कि मैं कहूँगा एक सजेशन है मेरी, कि भाइयों मेरी बात मान लो, बुमराह पे अटैक करना छोड़ दो। बुमराह की 24 बॉलों पे 18-19 रन भी निकाल लिए विदाउट एनी विकेट, तो ये बहुत है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विन है आप लोगों के लिए। बाकी बॉलर से जान मार लेना, बुमराह को विकेट देते हो वहीं कमर टूट जाती है। बुमराह के छेड़खानी करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, चाहे पहला ओवर हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा,
चुप करके गुजारो, सिंगल्स करो, नहीं बड़ी शॉट मारनी। नजर आ गया कि उसको एक विकेट जाती है, 2 ओवर मुफ्ते में ले जाता है और आपकी कमर तोड़ देता है। तो बुमराह को खेलने का सेफेस्ट प्ले यही है, उसके अगेंस्ट जीतने का ये है कि भाई रन बेशक ना पड़े उसको, लेकिन आपने उसको विकेट नहीं देनी। तो खैर मैच में उम्मीद करता हूँ कि यार वन साइड ना हो, मजे का हो, जिस तरह अफगानियों के साथ तो मैच वन साइड ही हो गया था। लेकिन बांग्लादेश की मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत लड़ेंगे। शाकिब बहुत ज्यादा, शाकिब और मोहम्मदुल्ला और जो उनका कहते हैं हिरोडे है, क्या कहते हैं नया बैट्समैन, ये 3 बैट्समैन होंगे, मुझे वो मतलब कि स्टार टू वॉच वाली बात है। तो लेट्स सी क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन मैच मुश्किल है बांग्लादेश के लिए और उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश लड़ेगी और लड़के दिखाएगी। बाकी क्या चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, मिलेंगे आपको इंशाल्लाह मैच की बात। तो अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों को, अपने आसपास करो, भाई को, तो हम याद रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।